everybody, this is दिगराज सिंह राजपूत. Welcome to our channel. थंबनेल देख के आप क्लियरली समझ गए होंगे कि आज आप उस पॉइंट पे खड़े हो जहां 95 की स्ट्रेटेजी काम नहीं करेगी. अब तो अगर परसों एग्जाम देना है तो हमें यह देखना है कि ऐसा क्या कर लें, द मोस्ट इजी स्कोरिंग एरियाज क्या हैं जिससे क्लास 10 के एसएसटी में जो शॉर्ट पता हो. मतलब आरओआई देखो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की कम समय में ऐसा क्या करेंगे जिससे ज्यादा नंबर आने की पॉसिबिलिटी है. तो खास करके यह वीडियो उन बच्चों के लिए जो ये सोच रहे हैं कि डबल डिजिट में नंबर होंगे कि नहीं होंगे, उन सभी के लिए वरदान होने वाला है. देखो, मैं आपको सीधी सी सिंपल सी बात बताने वाला हूं शॉर्ट वीडियो में कि क्या कर लो. सबसे पहले किस चीज को सिक्योर कर लो कि हाँ, यहां से मेरे 27 नंबर तो ऐसे पक्के हो गए. ठीक है, तो उस चीज पे बात करने वाले हैं. आगे बढ़ते हैं. सबसे पहली चीज, क्लास 10 एसएसटी के में जब आप साल भर से पढ़ रहे थे नहीं पढ़ रहे थे मुझे कुछ नहीं पता है. मुझे सिर्फ इतना पता है, जो पढ़ रहे थे वो भी सुनो, जो नहीं पढ़ रहे थे वो भी सुनो. तो तुम्हें सीबीएसई सैंपल पेपर देती है, उसमें क्या बताती है? उसमें सीबीएसई ये बताती है कि सेक्शन ए होगा जो कि 1 से 20 नंबर के क्वेश्चन तक होगा, जो एमसीक्यू होंगे 1-1 नंबर के. सेक्शन बी होगा 21 नंबर से 24 नंबर तक के क्वेश्चन के, जिसमें 2 नंबर का एक क्वेश्चन आने वाला है. ठीक है. सेक्शन सी होगा जो कि क्या होगा, 25 नंबर से 29 नंबर तक का क्वेश्चन वाला सेक्शन होगा, जिसमें 3 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा. और फिर एक होगा सेक्शन डी. सेक्शन डी में क्या हो जाएंगे, 5 नंबर वाले क्वेश्चन 30 नंबर से 33 नंबर तक, मतलब 4 क्वेश्चन, यानी कि 20 नंबर का ये सेक्शन है. सेक्शन ई होगा, अब यहां पे समझना, सेक्शन ई होगा क्वेश्चन नंबर 34, 35, 36, जिसमें 4 नंबर का एक क्वेश्चन होगा. और सेक्शन एफ होगा जो होगा मैप वर्क का, जो कि 5 नंबर का आने वाला है. ठीक है, तो ये पूरा पेपर आपका इस तरह से बाइफरकेटेड है. एग्जाम में क्या क्वेश्चन आएंगे नहीं आएंगे वो नहीं बता सकता कोई, लेकिन ये जरूर बताया जा सकता है कि पेपर ठीक ऐसा का ऐसा ही आएगा. ठीक है, पेपर ठीक ऐसा कैसा आएगा. डन करो यहां पे. अब डन करने के बाद में आगे बढ़े अगर, तो ये पूरे सेक्शन में ऑब्जर्व करो, एक ये वाला सेक्शन, ठीक है, स्टार मार्क कर रहा हूं मैं जिसको, सेक्शन ई, और एक सेक्शन एफ जो है. तो सेक्शन ई और एफ पे आप अपनी नजर गड़ा लो. 27 नंबर चाहिए ना तुम्हें, क्योंकि देखो 95 स्ट्रेटेजी पूरी दुनिया कर रही है, पर पॉइंट ये कि पहले जो आपको मिल रहा है वो तो सिक्योर कर लो. तो यहां पे आप जैसे देखोगे तो सेक्शन ई जो है आपका, सेक्शन ई है केस बेस्ड क्वेश्चन. केस बेस्ड क्वेश्चन की सबसे मजेदार बात मैं आपको बताता हूं, आंसर भी वही पैराग्राफ में है, क्वेश्चन भी वही है. तो यहां ये एक ऐसा एरिया है जिसपे आप नंबर नहीं गवा सकते हो. और दूसरा सेक्शन जो है वो मैप है, और मैप पे मैं सीना ठोक के बोलूंगा क्या कि जितना बता रहा हूं उतना कर लोगे, तुम्हारे 5 नंबर में से आधा पौने भी इधर उधर नहीं हो सकता है, पूरे 5 घर लेके आओगे. और मैप में अगर नंबर कटवा दिए तो तुमने नाक कटवा दिए, ये समझ लेना. ठीक है, मैप में नंबर कटवाना पाप होता है. क्यों? क्योंकि हमें पता है ये तो कि कहां से आना है और क्या आना है. तो उसमें तो पूरे फॉर श्योर करके आना है 5 नंबर हमें. ठीक है, फॉर श्योर लेके ही आना है घर नंबर 5. फाइन, ये मान के चलो आपका पेपर 75 का ही होगा, ये 5 नंबर तो आपके फॉर श्योर ही है. अब आ जाओ इधर. तो जो मैंने आपको बताया सेक्शन ई और सेक्शन एफ, तो सेक्शन एफ मैप वर्क. अब मेरी बात सुनो अच्छे से, एक 30 मिनट के वीडियो में मैंने पूरा बताया कि मैप वर्क क्या आने वाला है. दूसरी चीज आप, मतलब पहली चीज तो ये कि पढ़ के रख लो वो, और दूसरी चीज ये होगी कि हम एक टेस्ट ले लेंगे, तो उससे आप हो जाएगा ना कि डबल चेक हो जाएगा. फाइन, तो सबसे पहली चीज तो मैप वर्क में 5 नंबर आपके पक्के हो रहे हैं, ये गारंटी दिलवा दी. 5 नंबर मैप वर्क के गारंटी हो रहे हैं. आपको उसके लिए क्या करना है, एक वीडियो देखना है बस, जिसमें हमने मैप वर्क पूरा कंप्लीट डिस्कस किया है. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. मैप वर्क को याद करने की टिप्स वगैरह भी बताइए तो वो भी लिंक दे दूंगा. ठीक है, तो ये आपको मैप वर्क कंप्लीट करना है. दूसरा जो है सेक्शन ई है ना आपका, जो क्वेश्चन नंबर 34, 35, 36, अब ये क्या होगा, वो पैराग्राफ है, केस बेस्ड क्वेश्चन है. तो केस बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने की एक निंजा टेक्निक मैंने, फिर अगेन आई एम टेलिंग कि कैसे सॉल्व करना है, उस चीज पे मैंने एक वीडियो बनाया है. ठीक है, तो उससे आपको टिप्स मिल जाएंगी. और केस बेस्ड पे क्वेश्चन सिक्योर करना बहुत आसान है. मतलब क्वेश्चन को ये कर लेना कि हाँ, इसके नंबर तो मिल ही रहे हैं. क्यों? क्योंकि वो अगर आप दिमाग लगाओगे तो आपको पैराग्राफ ऊपर दिया है, जिसको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो पैराग्राफ से आंसर ढूंढ सकता है. जरूरी नहीं हर बार पैराग्राफ में आए, लेकिन यहाँ के जो 12 नंबर है, 4 नंबर का एक क्वेश्चन है और 3 क्वेश्चन है, 4 × 3 12, ये 12 नंबर पक्के हो गए. तो ये 12 नंबर भी किसी भी हाल में कटने नहीं चाहिए. ये 12 नंबर भी किसी भी हाल में नहीं कटना चाहिए. तो आप इतना कर लो, सेक्शन एफ और सेक्शन ई, तो आपके यहाँ पे कितने, 5 और 12 17 नंबर सिक्योर हो गए. 17 नंबर सिक्योर हो गए. तो अब आपका पेपर कितने का बच रहा है, 5 और 12, मतलब आप देखेंगे तो 63 का पेपर बच रहा है. ठीक है, पास होने के लिए कितने चाहिए रहते हैं सर, इसमें 27. ठीक है, मतलब देखो मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग 80 में से 80 लेके आने वाले हो. ठीक है, आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट दैट. लेकिन अब 5 उंगलियां तो बराबर नहीं होती ना, तो वो जो ज्यादा लड़खड़ा रहे हैं, ठीक है, रातों की नींद जिनकी उड़ गई है, तो उनके लिए ये है कि देखो बाबू, ये तो 17 नंबर तुम एकदम फॉर श्योर कर लो, इनमें गलती नहीं करना है हमें. ठीक है, उसके बाद में मैं आपको एक चीज बताता हूं. अब सेक्शन ए बी सी डी जो है, सेक्शन ए बी सी डी सब मिला के अगर इनका सबका सम अप कर दे तो 63 नंबर के होंगे.
63 के होते हैं। अब इधर आ जाओ, देखो मैं आपको 10 नंबर का बता रहा हूं स्ट्रेटेजी क्या है कि 1 से 20 तक का ऑब्जेक्टिव रहेगा। आ गए तो इस पार, नहीं आया तो उस पार, उस टाइप की कहानी है। मतलब या तो पूरा नंबर मिलेगा या नंबर कटेगा सेक्शन, मतलब एमसीक्यू वाले सेक्शन में। अब इसमें भी क्या है कि पूरे एमसीक्यू बहुत डिफिकल्ट नहीं होते हैं, कुछ एमसीक्यू तो एकदम फैक्ट बेस्ड होते हैं। फैक्ट बेस्ड मतलब कि आपसे ये पूछ लिया एमसीक्यू में, सिंपल पूछ लिया क्या कि एक्ट ऑफ यूनियन 1707 जो है तो उसके चलते क्या हुआ था। अब आपको पता है ब्रिटेन और स्कॉटलैंड मिलकर यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बने थे, तो ये फैक्ट है, इसमें आपको कोई बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत नहीं है। मतलब कुल मिला के क्या है कि ऐसी चीजें जो फैक्ट्स आपको ध्यान रखना है। फाइन, तो जहां फैक्ट्स ध्यान रखना रहेंगे तो ये सेक्शन ए में 20 में से मान के चलो 10 क्वेश्चन ऐसे फैक्ट्स वाले होंगे। अब मैं आपके 10 नंबर यहां सिक्योर करवा सकता हूं फैक्ट्स वाले में। कैसे? तो आगे मैं आपके सेशन लेने वाला हूं क्या कि सेक्शन ए में कैसे पूरे 20 नंबर सिक्योर करें। तो कोशिश ये होगी कि पूरे 20 के 20 मैं हमेशा आपको वर्स्ट केस पे रख के देखता हूं कि वर्स्ट केस ये हो कि आपको कुछ नहीं बन रहा है, तो भी ये स्थिति होगी कि कम से कम 10 क्वेश्चन जो फैक्ट बेस्ड आएंगे वो तो बन ही जाएंगे। अगर ट्विस्टेड एमसीक्यू भी आ रहे तो भी क्या होगा, फैक्ट बेस्ड तो बन ही जाएंगे। लेकिन कॉन्फिडेंस हमें ये लेके चलना है कि पूरे 20 करके आएंगे और करके आओगे। लेकिन वही कि वर्स्ट केस में मैं आपको बताऊं, अगर जो बहुत इजी स्कोरिंग एरिया है तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो है, जैसे हमें पता है क्या कि नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे और वो वाला जो पूरा क्लासिफिकेशन है रोड्स का, उसमें से अगर क्वेश्चन आते तो अगर उसमें फैक्ट ध्यान है तुम्हें कि कौन से पॉइंट कनेक्ट करता है, कौन मेंटेन करता है, तो क्या हो रहा है, आपका एक नंबर सिक्योर हो रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो उसी तरह से जो फैक्ट वाली चीज है वो एक सेशन में पूरा का पूरा हम डिस्कस कर लेंगे। 13 तारीख 14 तारीख में जो हम एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे, तुम आईटी का देके आ जाओगे पेपर, उसके बाद तो वो हम क्या कर लेंगे, यहां पे डिस्कस कर लेंगे, समझ में आई, वो यहां डिस्कस कर लेंगे। सेक्शन बी मतलब उस सेशन में। अब सेक्शन बी सी डी इनमें तो मैं नंबर गिन ही नहीं रहा हूं, इनमें भी आप जब पढ़ रहे हो तो ऐसा नहीं कि मेहनत का एक कतरा भी जाया नहीं जाएगा आपकी, ठीक है, नंबर आएंगे। लेकिन ये 27 नंबर सिक्योर करने की मैंने आपको निंजा टेक्निक बता दी है क्या कि हमारे 17 नंबर तो हमें दिख रहे हैं सेक्शन ई और एफ में। सेक्शन ए के 10 नंबर अगर फैक्ट सारे इंपॉर्टेंट ध्यान कर लें तो 20 में से 10 तो फंसेंगे, ठीक। और इस तरह से आपके 27 नंबर सिक्योर हो रहे हैं, बधाई हो, आप पास हो रहे हो, ठीक है। लेकिन अर्जुन का लक्ष्य होता है मछली की आंख, तो आपकी मछली और उसकी आंख कहां पे है, 80 नंबर पे है। तो सटीक पूरी तैयारी करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, और मैं प्रॉमिस कर रहा हूं कि आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे। लेकिन ये इजी एरियाज है, इन्हें हम पहले सिक्योर करें, तो ये मेरा ऑब्जेक्टिव था इस वीडियो को बनाने का। आई होप आपको आइडिया मिल गया। सारी लिंक्स वगैरह सब कुछ सेशंस की सब कुछ डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। और अगली चीज 15 तारीख पेपर देके आओगे, उसके बाद में एक बहुत बड़ा सरप्राइज है आप सभी लोगों के लिए, और वो विच इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट सरप्राइज, एंड दिस इज समथिंग बिग, समथिंग फॉर ऑल। 15 तारीख तक इंतजार कीजिए। अभी के लिए साइन ऑफ करता हूं, साइनिंग ऑफ विद दिस, टुगेदर वी कैन वी विल। थैंक यू वेरी मच।